इस वक्त की सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर यही है कि इजराइल गाजा युद्ध से सरकार ने चिंता जताई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जो तनाव है, अगर वो आगे बढ़ा तो हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। सरकार को ये इस मौके पर अचानक से बात क्यों कहनी पड़ी, क्या इसके पीछे ट्रिगर्स था, ये समझते हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, ये अचानक से इस तरीके का स्टेटमेंट मिनिस्ट्री की ओर से, एक सवाल, और दूसरा मार्केट की बात मिनिस्ट्री क्यों कर रही है कि यूएस मार्केट गिर सकते हैं? देखिए, दरअसल इसके पीछे दो वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये समय इस वजह से चुना गया है क्योंकि सरकार हर महीने एक इकोनॉमिक रिव्यू जारी करती है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है, और सितंबर महीने की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। और उसमें एक चैप्टर होता है जिसमें सरकार आउटलुक देती है कि आने वाले दिनों में हालात कैसे रहने वाले हैं। तो ये मौका इस वजह से आया चूंकि आउटलुक में ये सारी बातें कही गई हैं। दूसरी बात कि पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा था, जब ये इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो लग रहा था कि ये सिर्फ इन दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तेजी से मामला फैलता जा रहा है, इजरायल के बाद ईरान, उसके बाद यूएस इसमें शामिल हो रहा है, चीन, रशिया की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसके बाद अब हालात चूंकि रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से वित्त मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है। और इस चेतावनी में साफ तौर से कहा गया है और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हालात आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे पे और बिगड़ सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। और इस इजरायल हमास युद्ध के साथ साथ उन्होंने यूएस की भी बात जोड़ी है। यूएस के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और कहा गया कि यूएस में जिस तरीके से वहां पे मॉनेटरी टाइटनिंग की संभावना से आने वाले दिनों में और इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हालात ऐसे रहते हैं तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो दो चिंताएं हैं वित्त मंत्रालय की, एक इजरायल हमास युद्ध, दूसरी चिंता है यूएस के हालात। यूएस में अगर मॉनेटरी टाइटनिंग आगे भी जारी रहती है, जिसकी संभावना वित्त मंत्रालय जता रहा है, वो एक चिंता जताई जा रही है। लेकिन इन चिंताओं के बीच में अच्छी खबर वित्त मंत्रालय बता रहा है, वो ये कि भारत को अगर देखें, अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात से हट के भारत को देखें तो वहां पे हालात काफी ज्यादा बेहतर है। भारत के बाजार में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है। नतीजा ये हुआ है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अपनी उत्पादन क्षमता के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट में अच्छे खासे बूम आ गए हैं। इन्फ्लेशन के मोर्चे पे, महंगाई के मोर्चे पर सरकार को राहत मिलने की संभावना है। ट्रेड यानी एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी छमाही में ये गिरावट भी थम जाएगी और ऐसे में ये वित्त मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि भारत जो है अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था के तौर पर बना रहेगा। लक्ष्मण, एक छोटा जवाब चाहिए। जो फैक्टर्स इस रिपोर्ट में बता रहे हैं आप कि क्रूड में एक तनाव हो सकता है, यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, खाड़ी में हमास और गजा में जो चल रहा है उसकी वजह से तनाव है, तो क्या इसको एक रूटीन अपडेट के तौर पे हम लोग देखें या कोई इनपुट भी हो सकते हैं जो सरकार के पास हों, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन बहुत शार्प है? देखिए, ये दरअसल ये रूटीन अपडेट नहीं है, बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। ये वित्त मंत्रालय के जो आउटलुक रिपोर्ट आती है उसमें एक पैरा तो मैं आउटलुक वाले पेज से बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे आधार क्या है, वो पूरा रिसर्च होता है। इकोनॉमिक और एडवाइजरी विंग होता है वहां पे, जो पूरा रिसर्च करके बताता है कहां कहां हालात बिगड़ सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि शुरुआती चेतावनी है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि हम लोग अपने स्तर पे काफी तंदुरुस्त हैं, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हालात बने हैं, अगर हम लोग अपने स्तर पर पिछड़ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ से सावधानी, चेतावनी दोनों वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है।